2025 है। सन 47 में हम आज़ाद हुए थे और सन 47 से हमने 2025 तक का सफ़र तय करा। सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, कोलिजन गवर्नमेंट, कोई रही हो, हमारा देश सिर्फ आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने की गति किसी सरकार में ज़्यादा हो सकती है, किसी सरकार में कम हो सकती है। उसके बावजूद भी आज 2025 है, हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, हमारे पास युद्धपोत हैं, हमारे पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हैं, हमारे पास रशिया से S-400 जैसी टेक्नोलॉजी है। आज क्या नहीं है हमारे पास? उसके बावजूद 2025 में हम अमेरिका की गोद में जाके क्यों बैठ गए? एक टेरर अटैक होता है पाकिस्तान द्वारा, और वो एक टेरर अटैक नहीं है, 1947 से लेकर 2025 तक फुल फ्लेज कारगिल वॉर भी इसमें इंक्लूडेड है, 71 का 70 का युद्ध भी इसमें इंक्लूडेड है, और मल्टीपल स्मॉल टेरर अटैक्स जो पाकिस्तान के द्वारा भारत पे होते हैं वो सब भी उस पर इंक्लूडेड है। इतना सब होने के बावजूद भी अप्रैल में एक पहलगाम में हमला होता है, हमारे पास एक अच्छा मौका होता है रिटेलिएट करने का, हमने रिटेलिएट भी करा, और एक हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पीओके को ऑक्यूपाई करने की, या इतना मारने की कि विश्व स्तर पे हमारा नाम हो कि भाई बदला ये होता है, या रिटेलिएशन इसको कहते हैं। लेकिन हमने क्या करा? 3 दिन हमने अपने एंटी ड्रोन सिस्टम से उनके ड्रोन मार गिराए, उनने हमारे मार गिराए। क्या हुआ इसका अंत? जाके 3 दिन बाद अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए हम लोग। अमेरिका आए, ताऊजी आए, उन्होंने कहा अरे अब तुम नहीं लड़ोगे, और शांत होकर बैठ गए। अगर इंदिरा गांधी जी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, ऐसा अमेरिका के सुन लेती, अमेरिका ने तो उस टाइम अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था काउंटर करने के लिए भारत को, तो आज बांग्लादेश बन पाता? या उस टाइम भी हम समझौता साइन करके बैठ जाते, पीस एग्रीमेंट साइन करके? और कितने पीस एग्रीमेंट हम साइन करेंगे? और कितनी बार भारत दोबारा थप्पड़ खाएगा? भारत का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है। वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू फूड। सबको भारत की ज़रूरत है। हमारी जितनी आबादी है वही हमारी ताकत है। आज मार्केट अपना बंद कर दे भारत बाहरी फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, तो सब विचलित हो जाएंगे, क्या हो गया। आज विश्व को हमारी ज़रूरत है, उसके बावजूद भी हमारे विश्व गुरु माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं अमेरिका के पास के, बताइए क्या करें। गया तो वैसे पाकिस्तान था, लेकिन इनको भी समन कर लिया गया, तो कहा कि पीस एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। अरे भाई, अब अमेरिका ने इतने साल अफगानिस्तान में तबाही मचाई, भारत गया, रसिया गया कोई पीस एग्रीमेंट साइन करने उनके साथ? रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, इतना लड़े साल भर, क्या अमेरिका ने करा दिया पीस एग्रीमेंट साइन? हम कहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं? हमारी सॉवरेनिटी को क्यों बार बार अमेरिका चैलेंज कर देता है और हम झुक जाते हैं अमेरिका के आगे? अमेरिका सुपर पावर है नहीं। अमेरिका को सुपर पावर हमारे जैसे देशों ने बना रखा है कि वो सुपर पावर है। ये सोचने और विचार करने वाली बात है कि इतना अच्छा मौका था पीओके को एक्वायर करने का, इतना अच्छा मौका था हर चीज़ करने का, और हम 3 दिन बाद जाके एक पीस एग्रीमेंट साइन करते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी नज़र में थोड़ी सी भारत बैकफुट पे रहा। पाकिस्तान का क्या है, वो तो राह चलता रिक्शे वाला एक मर्सिडीज़ वाले को थप्पड़ मार दे, बेइज्जती मर्सिडीज़ वाले की है। उसके बाद रिक्शा वाला कितना भी उसको मार दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बताइए, एकदम बिल्कुल कोई मतलब नहीं इस पीस एग्रीमेंट का। और पीस एग्रीमेंट साइन होने के कुछ घंटे बाद ही उसने फिर सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया। अब तो ये हमारे शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। हमारी इतनी मजबूत थल जल और वायु सेना है, उसके बावजूद भी हम 3 दिन बाद पीस एग्रीमेंट साइन करते हैं। क्या मतलब है इसका?